स्टूडेंट, आज हम देखते हैं परसेंटेज का ही एक नया टॉपिक है परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न। ये एग्जाम की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे मैंने सभी प्रतिशत वाले चैप्टर में सभी टॉपिक को इम्पॉर्टेंट महत्व दिया है और एग्जाम की नज़र से हमेशा कोई ना कोई टॉपिक से आते रहते हैं, मतलब कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। तो लगभग मैं परसेंटेज का लगभग ये सेकेंड लास्ट कह सकता हूँ या थर्ड लास्ट टॉपिक है जो एग्जाम की नज़र से आता ही है, वे आप में पूछता है। देखिए इसका मतलब क्या है, परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई विषय में गणित विषय ले लें या कोई भी विषय ले लें, हम उस में अगर कहीं मान लो 60% छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो कितना परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 40%। अगर किसी परीक्षा में मान लो 40% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि उत्तीर्ण छात्रों की जो परसेंटेज है वो 60% होगी। मतलब ये कि जो भी होगा वो 100 के बेस पे होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, मैं 2 एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा चीज ये, इसमें जो फार्मूला है उसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और कोई कठिन फार्मूला नहीं है, एकदम आसान फार्मूला है। देखिए अपन लोग प्रश्न में ऐसे टाइप के क्वेश्चन में उत्तीर्ण मतलब कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण होंगे ये प्रश्न पूछेगा, मान लेते हैं। तो कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण होते हैं अगर प्रश्न अगर आता है तब के संदर्भ में हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण और प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। मतलब उत्तीर्ण परसेंटेज छात्र मतलब कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण है। तो उसके लिए अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो 100 माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण, उसके बाद फिर माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण और प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। मतलब दोनों पहला विषय में फेल रहेगा, माइनस दूसरे विषय में फेल और प्लस दोनों विषयों में फेल रहेगा। ये है अगर हम इंग्लिश के शब्दों में पढ़ें तो, परंतु आपको याद रखना है, ठीक। जैसे देखिए एक क्वेश्चन से आपने को समझ में आ जाएगा। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, कितना परसेंट? 60%, 70% अंग्रेजी में, ठीक, और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। देखिए उत्तीर्ण की बात हो रही है, मतलब ये किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और साथ ही साथ दोनों विषयों में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो अपने को बताना है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल कितने परसेंट। तो एकदम आसान है, हम जब भी प्रश्न में जैसा भी दे, प्रश्न को आपको उससे मतलब नहीं है, प्रश्न में ये सिर्फ फार्मूला से ही मतलब है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं उत्तीर्ण दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण है तो इसका मतलब 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण रहा होगा। अगर 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण है तो इसका मतलब ये होगा कि 30% जो है क्या रहा होगा? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहा होगा और 50% जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर फार्मूला क्या किया मैंने? 100 माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देख लीजिए 100 माइनस हो जाएगा। पहले गणित विषय में कितने विद्यार्थी थे? 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे तो इसका मतलब 40 जो है अनुत्तीर्ण हुए होंगे, माइनस 70% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए थे तो इसका मतलब हुआ 30% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक। और साथ साथ 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो इसका मतलब हुआ कि 50% जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे होंगे, ठीक। तो इस टाइप से बनाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 100 माइनस इन दोनों पहले मैंने जोड़ दिया समान चिन्ह के नाम से, 70 हुआ, माइनस में 70 और प्लस 50 हुआ। अब उसके बाद फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना है? इसमें से इसको पहले घटा दिया यहाँ पर तो 30 आया। आप जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं। 100 में से 70 घटा 30 और इन दोनों जोड़ेंगे तो 80। तो मतलब टोटल कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो इसका मतलब ये हो कि 80% विद्यार्थी क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। वैसी सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा हटके है। हटके क्या? तो आपको समझ में आ जाएगा। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। मतलब इसमें उत्तीर्ण नहीं दिया है, अनुत्तीर्ण ही दे दिया है। तो अनुत्तीर्ण दे दिया है और बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो अपने को अलग से घटाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था? 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे गणित में, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए थे और 50% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए थे। तो सबसे पहले हम अनुत्तीर्ण निकाले थे घटा घटा के। 100 में से तो इसको घटाया गया होगा, 40 आया। 100 में से 70 को घटाया तो 30 आया, ठीक, इस टाइप से। तो यहाँ पर भी वैसी है, परंतु यहाँ पर क्या कर दिया है? अनुत्तीर्ण दे दिया है पहले से, इसको घटाने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला में ही अप्लाई करना है। तो 100 उत्तीर्ण प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 40% माइनस 25% और प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितना है? 20%। मतलब ये जो फार्मूला है अनुत्तीर्ण का है और प्रश्न पूछेगा क्या? उत्तीर्ण, ये ध्यान रखना है, ठीक।
तो यहाँ पर भी वैसे ही इन दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए जोड़े तो कितना आएगा, -65 आएगा, और ये 20 अपनी जगह में रहेगा। 100 में से आप 35 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 100 में से 65 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 35। अब उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 55। तो कहने का मतलब ये है कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो टोटल 55% विद्यार्थी क्या होंगे, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको समझना बस यही है कि अनुत्तीर्ण प्रश्न मतलब वो फार्मूला का हिस्सा है, और प्रश्न में आपको समझना है कि उत्तीर्ण दे रहा है, क्यों उत्तीर्ण दे रहा है। अगर अनुत्तीर्ण दे रहा है प्रश्न में तो ऑलरेडी आपको डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई करके उसको बनाना है, और नहीं दिया है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उत्तीर्ण दिया है तो पहले अनुत्तीर्ण घटा के लाना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू।